स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का AQI लेवल 300-400 हटा के 500 के पार चला जाता है। इसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा। एक्सपर्ट्स कहते हैं स्टबल वार्निंग, व्हीकल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और वेदर कंडीशन मिलाकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, चलिए देखते हैं। दिल्ली सरकार और सेंट्रल एजेंसी मिलकर कई कदम उठा रहे हैं। GRAP, ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, लागू किया है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज पर टेम्पोररी बैन, डीजल कार पर रोक, वाटर स्प्रिंकलिंग और एंटी स्मोक गन्स का यूज किया। ऑड इवेंट स्कीम को भी जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट किया जाता है। स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये स्टेप्स काफ़ी हैं या सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक जुगाड़ है। मुद्दे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की हवा को साफ करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं, बल्कि नेबरिंग स्टेट्स के साथ मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना होगा। सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लेवल पर काम कर रही है और किसी भी हालत में लोगों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन के बिना ये बैटल जीतना मुश्किल है। इसमें पब्लिक की रोल क्या है? सिर्फ सरकार ने, हम सब जिम्मेदार हैं। प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करें, कार पूलिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, कचरा या पत्ते जलाना बंद करें, पॉल्यूशन रूल्स फॉलो करें, क्योंकि अगर हवा बचेगी तभी हम बचेंगे। आखिरी बात, दिल्ली की हवा सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी सांस, हमारा फ्यूचर है। सवाल ये नहीं कि AQI कितना है, सवाल ये है क्या हम और सरकार मिलकर इससे बदलने के लिए रेडी हैं।